पिछले बार हमने बताया था। मॉडल 2, locating a point in a space and object। आज का हमारा टारगेट ये है कि हम अच्छी तरह से सीखें। वी आर एबल टू प्लॉट अ पॉइंट इन अ स्पेस, वी आर एबल टू judge exact location of a point in a space if coordinates are given, and we are able to identify object of a given point। ये हमारा आज का टारगेट है। Plotting or locating address of a point in a space. Address is coordinates. It is convention that all distances will be measured from origin. First, measure distance along the x-axis, हमेशा स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। पहले मेजर करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके बाद मूव करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड उसके बाद मूव करेंगे पैरेलल टू जेड एक्सिस। जितना हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किए दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, जितना वाई एक्सिस के पैरेलल मूव किए दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, और जितना जेड एक्सिस के पैरेलल मूव किए दैट इज जेड कोऑर्डिनेट। और तब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग बोलेंगे एक्स वाई जेड। यदि निगेटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव, नीचे की ओर है नेगेटिव। तो it is convention that all distances will be measured from origin. First measure distance along the x-axis, then along y-axis, and then along z-axis, and put them within a small brackets separated by commas called ordered triplet, and hence coordinate of the point in a space. Illustration: find coordinates of each corner of a cuboid having dimensions a by b by c। क्या हम कर रहे हैं? कोई क्यूबाइड है, और इसका डायमेंशन दिया हुआ है a, लेंथ, ब्रेथ इज b एंड हाइट इज c। तो इनके ईच कॉर्नर का हम कोऑर्डिनेट बताना चाहते हैं। अब हम देखेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगा तो यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखेंगे। दिस इज क्यूबाइड हैविंग लेंथ a b c, ये चीज। अब हमने इसको ओरिजिन ले लिया, और इसके अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया, इसके अलोंग वाई एक्सिस ले लिया, इसके अलोंग जेड एक्सिस ले लिया। ऐसा हम अपने चॉइस से ले सकते हैं।
फिगर बिल्कुल क्लियर है। अब जरा सोचिए, यदि इसका लेंथ ए है तो ये लेंथ ये भी ए होगा, इसका भी लेंथ ए होगा, इसका भी लेंथ ए होगा। सिमिलरली यदि इसका विड्थ बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। And similarly, if its height of the cuboid is c, ये भी हाइट है, ये भी c होगा, इसका भी हाइट c होगा और इसका भी हाइट c होगा, राइट। अब हम इन पॉइंट्स का पहले कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे। क्यों हम इन्हीं पॉइंट्स को ले रहे हैं? क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है, ये पॉइंट जेड एक्सिस पर है, तो हम पहले इनका कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए वो निकालें। ये हमारा क्यूबॉइड है, लेंथ इज ए, ब्रेथ इज बी एंड हाइट इज सी। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को ले लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था कि हमेशा स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। फर्स्ट वी विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, देन पैरेलल टू और अलोंग वाई एक्सिस एंड देन पैरेलल टू और अलोंग जेड एक्सिस। तो यदि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है ए, तो ओरिजिन से हम पहले यहाँ चले, कितना चले, लेंथ जे। अब यहाँ ए पर पहुंच गए तो इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज ए, और जिस जिस पॉइंट हमें पहुंचना था हम पहुंच गए। अब वाई के अलोंग क्या चले, कुछ नहीं चले, जीरो चले। और जेड के अलोंग भी कितना डिस्टेंस चले, नथिंग, जीरो। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर A0 0। ए का कोऑर्डिनेट्स A0 0 हो गया। अभी हम कुछ और कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। बी का कोऑर्डिनेट 0 B 0 क्यों, तो समझिए। कि ओरिजिन से मूव करना है हमें, फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस, देन अलोंग वाई एक्सिस एंड देन अलोंग जेड एक्सिस। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन है। हमने पिछले क्लास में पूरा थ्योरी पढ़ा है कि हम हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करें। तो देखो इस पॉइंट को पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट वे क्या है, यहाँ से सीधे यहाँ पहुंचना। तो यहाँ से ओरिजिन से हम एक्स के अलोंग क्या चले, कुछ नहीं चले, एक्स के पैरेलल कोई डिस्टेंस नहीं चले, हम सीधे वाई के अलोंग चल रहे हैं। तो एक्स के अलोंग क्या चले, 0, और वाई के अलोंग कितना चले, b, और यहाँ पर पहुंचने के लिए जेड के अलोंग क्या चले, कुछ नहीं चले, 0 चले। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 0 B 0। सिमिलरली सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमारा ओरिजिन होगा। अब सी पॉइंट को पहुंचने के लिए व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे, यही शॉर्टेस्ट वे। तो ओरिजिन से एक्स के अलोंग क्या चले, कुछ नहीं चले, वाई के अलोंग क्या चले, कुछ नहीं चले, और जेड के अलोंग ये चले। सो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट c। What will be coordinates of O, origin?
तो ये पॉइंट यहीं पर है। एक्स कॉलम क्या चले, कुछ नहीं चले, जीरो चले, वाई कॉलम जीरो चले, जेड कॉलम जीरो चले। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर 0 0 0। अब हम P के कोऑर्डिनेट के लिए इंटरेस्टेड है, Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए इंटरेस्टेड है एंड R के कोऑर्डिनेट्स के लिए इंटरेस्टेड। अब P पर पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट वे हम जो समझ रहे हैं, ओरिजिन से पहले x के अलोंग चलना, तो ये x के अलोंग चले, कितना चले, इस लेंथ कीजिए a डिस्टेंस चले, और फिर वहां से y के पैरेलल कितना चले, ये डिस्टेंस चले, P को पहुंच गए। और ये डिस्टेंस कितना है, b के बराबर, हम शुरू में बता चुके हैं, दिस डिस्टेंस इज b। तो P पॉइंट पर पहुंचने के लिए दो डिस्टेंस हम चल रहे हैं, एक x के अलोंग a डिस्टेंस और दूसरा y के अलोंग, y के पैरेलल पॉजिटिव डायरेक्शन, कितना b डिस्टेंस। और z के अलोंग क्या चले, कुछ नहीं चले, z के अलोंग जीरो। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P शुड बी a b 0, x के अलोंग a, y के अलोंग b और z के अलोंग 0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P शुड बी a b 0। Q पर पहुंचने के लिए हम जो है शॉर्टेस्ट वे क्या ले सकते हैं, ओरिजिन से पहले x के अलोंग चलेंगे, तो Q पर पहुंचने के लिए x के अलोंग जाने की जरूरत नहीं है। तो कहेंगे नहीं सर हम जाएंगे और फिर आएंगे, तो ठीक है, आप जितने डिस्टेंस इधर जाएंगे उतने ही फिर वापस आएंगे, तो राइट साइड जाने का डिस्टेंस पॉजिटिव और फिर लेफ्ट साइड लौटने का डिस्टेंस निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो जाएगा। इसलिए हम सिंपली ये सोचें कि Q पर पहुंचने के लिए हम ये रूट चलेंगे, दिस एंड दिस, या ये भी कर सकते हैं दिस एंड दिस, लेकिन कन्वेंशन जो है वो ये है कि फर्स्ट मूव अलोंग x एक्सिस 0, देन अलोंग y एक्सिस b एंड देन अलोंग z एक्सिस c। ये c है, ये भी c है। तो Q पर पहुंचने के लिए हम ओरिजिन से x के अलोंग 0 डिस्टेंस चलेंगे, फिर y के अलोंग b डिस्टेंस चलेंगे और फिर z के अलोंग c डिस्टेंस चलेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 0 b c। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 0 b c, राइट। नाउ व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। R को पहुंचने के लिए ओरिजिन से हमेशा स्टार्ट करेंगे एंड फर्स्ट वी विल मूव अलोंग x एक्सिस, तो ये चलो, और फिर यहाँ से y के अलोंग मूव, लेकिन y के अलोंग मूव करने की जरूरत है नहीं, y के अलोंग 0 मूव किया एंड देन अलोंग z एक्सिस, यानी R को पहुंचने के लिए हम ये डिस्टेंस चल रहे हैं x के अलोंग और फिर ये डिस्टेंस चल रहे हैं z के अलोंग और y के अलोंग कुछ नहीं चले, दैट इज 0। तो x कोऑर्डिनेट इज a, y कोऑर्डिनेट इज 0 and z coordinate is c. So coordinates of R are a 0 c। अब को कहे कि सर हम y के अलोंग चलते तो क्या होता, तो आप a चलते x के अलोंग, फिर b चलते y के अलोंग, फिर c चलते z के अलोंग, और फिर y का अपोजिट चल रहा है, ये देखिए हम इधर आए थे पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये यहाँ आने के बाद आप इधर चल रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस बी, तो प्लस बी माइनस बी 0, तो ये 0 हर हाल में होगा। तो वो सब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंसेप्ट ओरिजिन से फर्स्ट वी विल मूव अलोंग x एक्सिस देन अलोंग y एक्सिस, लेकिन r पर जाने के लिए y के अलोंग चलने की जरूरत नहीं है, सो y के अलोंग 0 डिस्टेंस एंड देन अलोंग z एक्सिस। So coordinates of R are A, 0, C. Now, what are coordinates of S? तो देखो S पर कैसे पहुंचेंगे। From origin we will move firstly along x axis, यहाँ आना पड़ेगा इस कोर पर, then along this,
and then along this. अब कोई दूसरा रूट भी पकड़ेंगे तो हमारा रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन कोई डिस्टेंस आप पॉजिटिव जा रहे हैं और फिर वापस निगेटिव आ रहे हैं तो प्लस माइनस जीरो होगा। उस कंसेप्ट से आप किसी भी रूट से कैसे भी चलें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा सेम आएगा। तो जो बेस्ट वे है, फ्रॉम ओरिजिन फर्स्ट वी विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस ए डिस्टेंस, देन अलोंग वाई एक्सिस b distance, and then from z axis c distance. So coordinates of S are a, b, c. तो हमने पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखा, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट देखा, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट देखा, फिर पी क्यू एंड आर का भी देखा। अब इस पर हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन है। देखिए एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वाई और जेड हमेशा जीरो होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये भी पॉइंट है तो यहाँ पर ए का वैल्यू जीरो होगा, अदरवाइज फिर इधर ए का वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगा, इधर आए तो ए का वैल्यू कुछ नेगेटिव होगा। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो वाई कोऑर्डिनेट तो होगा, बट एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, क्योंकि सिर्फ वाई के लोग चल रहे हैं ऑन द एक्सिस वाई। एंड सिमिलरली जेड एक्सिस पर यदि पॉइंट है तो सिर्फ जेड के लोग चल रहे हैं, एक्स और वाई के लोग मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो इन शॉर्ट यदि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यदि पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो जेड और एक्स जीरो होगा, और यदि जेड एक्सिस पर है तो एक्स एंड वाई जीरो होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्विंग पॉइंट, पी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा तो जेड से उसका डिस्टेंस क्या होगा। यदि ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन है तो कोई पॉइंट यदि एक्स वाई प्लेन में ही है तो जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, ये प्लेन है, ये प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो यदि पॉइंट यहाँ है तो दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, लेकिन पॉइंट इसी प्लेन में है, दिस इज द पॉइंट। तो यदि पॉइंट एक्स वाई प्लेन में ही है तो जेड एक्सिस के अलोंग उसका डिस्टेंस कुछ नहीं है, जीरो है। यानी एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो है। अब देखिए ये पॉइंट भी एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, ये पॉइंट भी इस प्लेन में है, इसका भी जेड कोऑर्डिनेट जीरो है। ओ पॉइंट भी इसी प्लेन में है तो आप इसका भी जेड कोऑर्डिनेट जीरो देते हैं। सो इफ अ पॉइंट lies in xy plane, its z coordinate will be always zero। खूब अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। और सेम कहानी फॉर अदर प्लेन्स, इट इज yz प्लेन, y एक्सिस को कंटिन्यू कर रहा है और z एक्सिस को, तो yz प्लेन में यदि है, हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन इज डिफाइंड एज x कोऑर्डिनेट। शुरू में डिफाइन किया, डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन इज x कोऑर्डिनेट। अब कोई पॉइंट yz प्लेन में ही है तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम yz प्लेन क्या होगा, जीरो। कोई पॉइंट yz प्लेन में, यह yz प्लेन, yz ऐसा होगा yz प्लेन। अब कोई पॉइंट इसी प्लेन में तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम yz प्लेन इज जीरो, और yz प्लेन से जो डिस्टेंस होता है उसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी yz प्लेन में जो भी होगा उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। देखिए जीरो, b भी yz प्लेन में, ठीक है, b इसमें भी था तो इसका कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल कर रहा था, लेकिन b इसमें भी है, yz प्लेन में है, x कोऑर्डिनेट देखो इसका भी जीरो। c, पॉइंट c इज आल्सो इन yz प्लेन, x कोऑर्डिनेट देखो जीरो। ओरिजिन इट इज आल्सो इन yz प्लेन तो इसका x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो जेड एक्स प्लेन में है
सॉरी एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई जेड प्लेन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, एंड सिमिलरली जेड एक्स प्लेन में जो भी पॉइंट होगा, आप देखिए ये पॉइंट जेड एक्स प्लेन में है तो जेड एक्स, हाँ राइट, जेड एक्स प्लेन में तो ये एक्स एक्सिस को कंटिन्यू कर रहा है जेड को, तो जेड एक्स प्लेन में है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्स प्लेन इज डिफाइंड एज वाई कोऑर्डिनेट। तो सी पॉइंट जेड एक्स प्लेन में है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, आर पॉइंट जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0, ए पॉइंट जेड एक्स प्लेन में भी है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में था लेकिन इट इज इन जेड एक्स प्लेन आल्सो, सो वाई कोऑर्डिनेट इज 0 और ओरिजिन का। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा डेफिनेशन है कि एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जेड कोऑर्डिनेट, अब पॉइंट यदि एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट 0, जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, अब पॉइंट यदि जेड एक्स प्लेन में ही है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, एंड सिमिलरली फॉर जेड एक्स प्लेन। ये हमारा ये सारा कोऑर्डिनेट सभी हम लोगों ने निकाला था, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, क्यू का कोऑर्डिनेट, आर का कोऑर्डिनेट एंड एस का कोऑर्डिनेट, ये सभी हम लोगों ने भी निकाला था 1 by 1। ये कंसोलिडेटेड एक साथ हमने लिख दिया, और ऑब्जर्व कर लीजिए, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। We want to plot 4 4 4, अभी बताएं कि पहले हम चलेंगे ओरिजिन से 4 डिस्टेंस, और फिर यहाँ से y के पैरेलल 4 डिस्टेंस, और फिर यहाँ से z के पैरेलल 4 डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारा वो पॉइंट 4 4 4। देखिए ओरिजिन से हम a तक गए 4 डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 4, और फिर यहाँ से हम y के पैरेलल पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 डिस्टेंस चलेंगे। यदि वहाँ कोऑर्डिनेट -4 होता तो y के पैरेलल इधर जाते, लेकिन पॉजिटिव है तो इधर चलेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखिए ये 4 डिस्टेंस हम चले पैरेलल टू y एक्सिस, ये डिस्टेंस कितना है 4, और अब यहाँ से z के अलाउंग 4 डिस्टेंस चलेंगे। देखिए दिस डिस्टेंस इज 4, ये डिस्टेंस 4 है। अब फिगर में आपको यहाँ लग रहा है कि ये कम है ये ज़्यादा है, लेकिन ये ऐसा तो है नहीं, ये तो ऐसा है, तो ये ऐसा है और यहाँ ये ऐसा है, तो यहाँ समझ सकते हैं कि x के अलोंग 4 डिस्टेंस चले, फिर y के पैरेलल 4 डिस्टेंस चले, और फिर z के पैरेलल 4 डिस्टेंस चले। तो 3 डायमेंशनल फिगर को हम ऐसे 2 डायमेंशन बना सकते हैं, लेकिन हमेशा 3 डायमेंशन सोचेंगे कि ओरिजिन से हम x के अलोंग पहले चलेंगे 4 डिस्टेंस, ये 4 हो गया। अब यहाँ से y के पैरेलल चलेंगे 4 डिस्टेंस, और फिर यहाँ से z के पैरेलल 4, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 4 4 4, ये चीज है। सी का कोऑर्डिनेट हो गया 4 4 4, हम 4 चले, फिर y के पैरेलल 4, z के पैरेलल 4। From above example, we can say coordinates of origin are 0 0 0। अभी समझाए थे। Coordinates of any point on the x-axis will be of the form, x-axis पर है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, अदर टू 0 होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट होगा, x एंड z 0 होगा, एंड z एक्सिस पर z कोऑर्डिनेट होगा, अदर टू 0 होगा। अभी हम लोग फिगर में देख चुके हैं, यहाँ पर जस्ट रिकॉल हम कर रहे हैं। ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन द xy प्लेन विल बी ऑफ द फॉर्म, xy प्लेन में कौन 0 होगा, z 0 होगा, yz प्लेन में x 0 होगा, एंड zx प्लेन में x 0। क्यों, अभी हमने फिगर में डिस्कस किया। ऑक्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर।
भले आप थक गए हो लेकिन इसको ठीक से आप समझेंगे। बस 5 मिनट और। व्हाट इज ऑक्टेंट? The XY plane divides the whole space in two parts. ये हमारा XY plane है। It is extended up to infinity in all the four directions. ये पूरे स्पेस को टू पार्ट्स में बांट रहा है, एक एबव XY प्लेन और दूसरा बिलो XY प्लेन, राइट? The YZ plane divides the whole space into, ये कैसा था? YZ प्लेन, YZ प्लेन, YZ प्लेन जो Y को कंटेन करता हो, Z को कंटेन करता हो, YZ ये था, ऐसा हो। तो XY प्लेन ऐसा है, ये स्पेस को ऊपर नीचे टू पार्ट्स में बांट रहा है। YZ प्लेन ऐसा है, ये स्पेस को भी टू पार्ट्स में बांट रहा है, एक इसके राइट साइड और दूसरा इसके लेफ्ट साइड। ये एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी इन ऑल द फोर। एंड सिमिलरली ZX प्लेन, ये ZX प्लेन ऐसा था, ZX प्लेन ये भी टू पार्ट्स में बांट रहा है होल स्पेस को, एक इधर और एक इस साइड। तो क्या क्या देख रहे हैं? ये प्लेन कुछ इस तरह से, ये प्लेन कुछ इस तरह से, और ये प्लेन कैसा है? इस तरह से। तो हम इसको अलग से दिखाएंगे। यानी ये तीनों प्लेन जो है पूरे स्पेस को अलग अलग दो पार्ट में बांटता है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये तीनों प्लेन साइमल्टेनियसली यदि हम सोचें तो 8 पार्ट्स में बांटेगा। कैसे? देखिए, ये रेड कोर एक्स एक्सिस और ये ग्रीन वाई एक्सिस। सो दिस प्लेन इज XY प्लेन। फिर देखो ये x एक्सिस एंड दिस इज Z एक्सिस, ब्लू कलर। यानी ये प्लेन कंटेन कर रहा है y एक्सिस को, ग्रीन कलर y एक्सिस एंड ब्लू कलर Z एक्सिस। सो दिस इज YZ प्लेन एंड दिस इज रेड x एक्सिस, ब्लू Z एक्सिस, दिस इज ZX प्लेन। तो इसमें एक प्लेन हमारा ये XY प्लेन है, ये जो भी लिया ये XY प्लेन, और फिर ये प्लेन YZ प्लेन, ये YZ प्लेन और ये ZX प्लेन। अब देखिए ये तीनों प्लेन साइमल्टेनियसली, अच्छा ये प्लेन ऑल द फोर डायरेक्शन इन्फिनिटी तक है। ये प्लेन इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी, इस प्लेन ये प्लेन भी चारों ओर इन्फिनिटी तक। तो देखिए पूरे स्पेस को ये 8 पार्ट में बांट रहा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, 4 पार्ट। ऊपर में 4 पार्ट हुआ और नीचे भी देखो 4 पार्ट्स, 1 2 3 और ये 4। तो ये आप ठीक से देख लीजिए 4 पार्ट्स और ये नीचे भी 4 पार्ट। सो देयर आर एज अ होल 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 और फिर ये जो 1 है उसके ठीक नीचे 5, इसके ठीक नीचे 6 और फिर ये इसके नीचे 7 और ये 8। So the whole space is subdivided into 8 parts. अब देख लीजिए पूरा दिख रहा है कि नहीं, या समझ में आ रहा है नहीं? लाइट की कमी है फिर भी आप देख लीजिए ठीक से। ये ऊपर में 4 पार्ट्स हुआ और ये नीचे भी 4 पार्ट्स।
पार्ट्स, 8 पार्ट्स। अब हम इसको नोमेनक्लेचर करते हैं। ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑक्टेंट। और फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट। और ठीक इसके नीचे जो फर्स्ट था उसके नीचे इट इज फिफ्थ ऑक्टेंट। और इस एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इट इज सिक्स्थ, इट इज सेवेंथ एंड इट इज एट। तो इसको हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से कल्पना कीजिए, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, और फिर फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। ये आप कुछ सोच सकते हैं। एवं कहीं आपके पास कुछ नहीं है तो ये तो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड, जो लेफ्टी लोग हैं वो राइट हैंड ऐसे कर लेते हैं। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, यदि लेफ्ट हैंड की उंगलियों को, इस उंगली को हमने एक्स एक्सिस माना, इसको वाई एक्सिस माना और इसको जेड एक्सिस माना। और ये भी ध्यान रखें कि इसके पीछे ये निगेटिव हुआ, निगेटिव एक्स एक्सिस, इसके पीछे निगेटिव वाई एक्सिस और इसके नीचे निगेटिव जेड एक्सिस। इससे भी हम काम चलाते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, इसके नीचे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। ये तो हुआ कंसेप्चुअल। लेकिन एल्जेब्रिकली में हम यहाँ पर आपको एक शॉर्ट मेथड बतलाएंगे ऑक्टेंट जानने के लिए, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और इजली आप जवाब दे सकते हैं। These 8 parts are called, this part is called an octant। और जो चालाकी है कि कैसे हम एल्जेब्रिकली बता सकते हैं, देखो एक चालाकी में बतलाते हैं। बहुत सिंपल है। आप लोग क्वाड्रेंट जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आप लोग कहते हैं कि इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, it is second quadrant, it is third quadrant, it is fourth quadrant। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ये आप जानते हैं। क्यों? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और यहाँ माइनस प्लस निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ दोनों ही माइनस, और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव। ये आप लोग नीचे क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखो कितना इजीली हम ऑक्टेंट बता देते हैं। आप क्वाड्रेंट को लिखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर रिपीट कर दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये रिपीट कर दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर उसी को रिपीट कर दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और फर्स्ट में ये क्या होगा, प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। फिर इसी को रिपीट कर दीजिए, फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, एंड फोर्थ में प्लस माइनस। अब कुछ नहीं करना, एक बार आप ऑल द फोर, फर्स्ट फोर में प्लस ले लो, और एक बार नेक्स्ट फोर में सब में माइनस ले लो। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, इट इज फर्स्ट ऑक्टेंट। ये सेकेंड ऑक्टेंट होगा, ये थर्ड ऑक्टेंट होगा, इट इज फोर्थ, इट इज फिफ्थ, इट इज सिक्स्थ, इट इज सेवेंथ
एंड इट इज एथ। यानी फर्स्ट ऑक्टेंट में ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स विल बी पॉजिटिव, सेकेंड ऑक्टेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड ऑक्टेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एंड सिमिलरली एर्थ ऑक्टेंट में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। और ऐसे भी आप सोच सकते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट, दिस इज फर्स्ट ऑक्टेंट, यहां हमने कहा फर्स्ट ऑक्टेंट, दिस इज फर्स्ट ऑक्टेंट। तो देखो इसमें कोई पॉइंट है तो आप ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस चले, पॉजिटिव वाई एक्सिस चले, पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। सेकेंड ऑक्टेंट में एक्स एक्सिस का निगेटिव चल रहा है तो निगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, जेड एक्सिस पॉजिटिव, तो माइनस प्लस प्लस। फिर ये देखो इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आप एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव बट जेड पॉजिटिव, थर्ड ऑक्टेंट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एंड दिस इज फोर्थ ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव बट जेड पॉजिटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली फिफ्थ ऑक्टेंट, दिस इज फिफ्थ ऑक्टेंट, तो एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव बट जेड नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिफ्थ ऑक्टेंट। सिमिलरली सिक्स ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट, एट ऑक्टेंट में आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये चीज आप जो हम उंगली वाली मेथड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बतलाए, ये इससे भी आप इजीली कर सकते हैं कि मान लो तीनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये एक्स था तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव वाई था तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव जेड था तो नेगेटिव नीचे जाएगा, तो यहाँ है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और ये क्वाड्रेंट क्या है, तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ऑक्टेंट यहाँ से शुरू होता है जहाँ तीनों पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और फिर नीचे फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, तो ये सेवेंथ ऑक्टेंट हुआ। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहे कि यहाँ तीनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, और फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, ये आप सोच सकते हैं। तो आज का हमारा टारगेट यही था, ये हमने यहाँ पर शॉर्टकट में बता दिया है, जो यहाँ हम लिखे वो थोड़ा एक्सपेंडेड है। A point is on the x-axis. What are its y coordinate and z coordinate? अभी बताया x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट होगा, y and z जीरो होगा, both will be zero. A point is in yz plane, yz plane में, yz plane से डिस्टेंस जो होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, so a point is in yz plane, what will be its x coordinate? Necessarily zero. Name the octant in which the following points lie. 1, -2, 3. अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ से देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इधर आया और फिर पॉजिटिव ऊपर आया, तो इस ऑक्टेंट में आ रहा है फोर्थ ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट। -2, 4, -5, -2 इधर जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में, और -5 नेगेटिव, जेड का नेगेटिव, इस ऑक्टेंट में आ रहा है। तो ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑक्टेंट में आ रहा है। सी -2 -2 -2, तो हम हाथ वाला मेथड ज़्यादा यूज करते हैं, -2 एक्स का नेगेटिव -2, वाई का नेगेटिव -2, जेड का नेगेटिव -2, ये सेवेंथ ऑक्टेंट हुआ। देखो
x का निगेटिव, फिर यहाँ से y का निगेटिव, इधर आया और z का निगेटिव नीचे गया. सो व्हाट इज दिस ऑक्टेट? 7th ऑक्टेट. 7th ऑक्टेट. ये कुछ होमवर्क है आपके लिए. अ पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, व्हाट आर इट्स x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट? अभी बताएं, दोनों जीरो होगा. अ पॉइंट इज ऑन z एक्सिस, तो x और y जीरो होगा. अ पॉइंट इज इन zx प्लेन, zx प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? y कोऑर्डिनेट जीरो होगा. अ पॉइंट इज इन xy प्लेन, व्हाट विल बी इट्स z कोऑर्डिनेट? ये सब आपके लिए होमवर्क है. नेम द ऑक्टेट. और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पूछेंगे आंसर. fill in the blanks. The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as xy plane. The coordinate of points in xy plane are of the form. xy plane में है तो x coordinate होगा, y coordinate होगा, z जीरो होगा. Coordinate planes divide the space into 8 octets. In next class we will learn. Next class में हम लोग पढ़ेंगे distance between 2 points and section formula. Thank you.